सेकेंड मेथड इज, अगर हमें देखो, आपका ये फर्स्ट मेथड, हमारा फर्स्ट कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। कहाँ है? ये सिलेबस में से हमारा जो ये फर्स्ट कंसेप्ट था, क्रिएट रेफरेंस टू, सॉरी, क्रिएट हाइपरलिंक टू द शीट, हमारा ये वाला वर्क हो गया। अब हमें क्या करना है? एडिट एंड रिमूव, ठीक है, हाइपरलिंक टू द शीट्स। सो हमारा ये क्रिएट करना आपको आ गया है हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक जिसको क्रिएट करना आ गया, वेरी गुड। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है उसको एडिट करना, ठीक है। नंबर 1 इज एडिट करना। एडिट ये है कि आपने इसकी जगह, सीबीएसई की जगह कोई और वेबसाइट यूज करी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे cbse.internet ये वाला जब मैंने बटन एक्टिवेट किया था, देखो क्लिक करके मैंने, सॉरी, मैं इसकी जगह cbse.nic.in की जगह अगर मैं कोई और खोल दूं, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह क्लिक टू सीबीएसई वेबसाइट, मैं यहाँ पे चल जाती हूँ, ठीक है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं ये वाला डाटा कॉपी कर लूँ, cbse.nic.in ये वाला, कंट्रोल सी करके मिनिमाइज करके, अगर मैं इसको इसकी जगह ये वाला लिख दूं, तो ये होता है हमारा एडिट करना, ठीक है। मतलब मैंने पाथ चेंज कर दिया, मैंने क्या किया? पाथ चेंज कर दिया, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं इस बटन का नाम ही चेंज कर दूं, सीबीएसई साइट की जगह खाली सीबीएसई कर लूं, तो वो भी एडिट करना होता है, ठीक है। सीबीएसई होम को मैं एडिट करके खाली सीबीएसई लिख दूं, या वेबसाइट की जगह मैं रिजल्ट लिख दूं, तो वो भी एडिट करना होता है। मीन्स सेम थिंग है। इंसर्ट में जाके जब आपको एडिट करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको स्टेप 1 इंसर्ट द हाइपरलिंक, पूरा हाइपरलिंक के स्टेप्स लिखोगे। स्टेप 2 एडिटिंग, स्टेप 2 एडिटिंग के बाद आप उसके 3-4 स्टेप्स लिखोगे। सिलेक्ट द लिंक यू वांट टू एडिट, सिलेक्ट किया, ठीक है। दोबारा हमने इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन किया, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक ओपन किया। हाइपरलिंक ओपन करने के बाद हमने जो वो यूआरएल ये वाला आया हुआ है ना, यहाँ पर देखो बेटा, इसकी जगह अगर हमने ये वाला यूआरएल कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, ठीक है, मैंने यहीं पर ही कर दिया, ठीक है, यहीं पर ही इसको मैंने एडिट करने के लिए यहीं पर ही कंट्रोल वी कर दिया, इसको हटा दिया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करके ये आ गया। टेक्स्ट वही है, सब कुछ वही है, बस हमने जब ओके कर देंगे तो वो साइड चेंज हो जाएगी वहां पर, ठीक है। ऐसे करके देखोगे ये एडिटिंग हो जाती है। इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करो, ये बटन है, सॉरी बटन तो एक्टिवेटेड है, वहीं पर खुल जाएगा, हमने बटन एक्टिवेट अभी कर रखा है। हम सपोज ये वाला करते हैं, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके अगर आप इस पे एडिट हाइपरलिंक करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो, और रिमूव हाइपरलिंक करना चाहो तो आप इस हाइपरलिंक को, ये रिमूव हो गया, ये आपका सिंपल सीबीएसई बन के आ गया, कोई हाइपरलिंक नहीं है। आपको एडिट करना है, आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, इस पे नहीं होगा, सपोज ये वाला है, इस पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और एडिट हाइपरलिंक किया। एडिट हाइपरलिंक करने से आप इसको सेशन 1 की जगह पर, ठीक है, सेशन 1 की जगह पर सेशन 12 भी लिख सकते हैं, और ओके कर दिया तो ये देखो सेशन 12 हो गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने यहीं पे जाके कंट्रोल क्लिक करा, सॉरी कंट्रोल क्लिक किया, तो ये वाली शीट खुल गई। ये तो मैं आपको भी बताऊंगी कैसे किया था ये वाला, ठीक है। इन दिस वे हाइपरलिंक ओपन्स, ठीक है। आपका समझ में आ गया कि हाइपरलिंक कैसे करते हैं? फाइन बेटा, नाउ यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या क्या किया है? हमने जस्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट किया है टेक्स्ट के साथ, बटन के साथ। हाइपरलिंक को एडिट करना हमने सीख लिया है, हाउ टू एडिट द हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक को डिलीट करना सीख लिया। क्रिएट, एडिट, रिमूव हाइपरलिंक टू द शीट, हमने ये 3 काम किया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, हम ये वाला कंसेप्ट करेंगे। उससे पहले एक हाइपरलिंक आपको और भी सिखा देती हूँ। सपोज ये आपकी हाइपरलिंक की शीट है, फाइन, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसको मैक्सिमाइज किया, मैक्सिमाइज करके हमने इसको थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे लेके थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये अब क्लियर है ना थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, ठीक है। शीट 2 का मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर रही हूँ, कंट्रोल ए, और ये डिलीट, ठीक है। सारा डेटा मैंने रिमूव कर दिया इसमें से। शीट 3 में कंट्रोल ए किया
और डिलीट किया, मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली डिलीट है बेटा। ठीक है, नाउ शीट 1। अब मुझे एक ऐसा हाइपर लिंक क्रिएट करना है कि मैं वहां पे क्लिक करूं, शीट 2 पे आ जाऊं, वहां क्लिक करूं, शीट 3 पे आ जाऊं, जैसे आपका ये है, जस्ट लाइक दिस। जैसे आप सीबीएसई अपना से साइट खोलते हो या कुछ खोलते हो, क्लिक करते हो, वहां से आप होम पे क्लिक करोगे तो होम पे जाते हो, रिजल्ट पे क्लिक करो तो रिजल्ट पे जाते हो, सेम लाइक दैट। ठीक है, मैंने यहाँ पे शीट पे गई, शीट पे जाके आपको मुझे कोई और शीट यहाँ से उठानी है, इंसर्ट पे गए, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, सेम हाइपरलिंक पे क्लिक किया, हाइपरलिंक के बाद मुझे किसी और डॉक्यूमेंट से डाटा उठाना है। ठीक है, इंटरनेट से नहीं उठाना, डॉक्यूमेंट से उठाना है। डॉक्यूमेंट से उठाने के बाद हमें उसका ना पाथ देंगे। सपोज मुझे यहाँ से चाहिए, मैंने पाथ ओपन किया, पाथ ओपन करते ही, ब्राउज करते ही मैंने वो पूछा कौन सा डाटा उठाना है। सपोज मैंने सेशन 1 का ओपन किया, बेटा अगर क्लास ओवर हो जाए मैं दोबारा रिन्यू कर लूं क्लास। ठीक है, ये पाथ दिया, पाथ में जाके हमें टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए या बटन की फॉर्म में, वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं सपोज टेक्स्ट की फॉर्म में ही ले रही हूँ। टेक्स्ट में जाके मैंने सेशन 1 लिया है तो मैं ये सेशन डाल देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, अप्लाई और ओके। ठीक है, करते ही यह बटन आ गया है पे सेशन 1 का, देखो कंट्रोल प्लस क्लिक। मेरी फाइल में ऐसे ही होता है, कईयों में वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, मेरे सिस्टम में ना मेरी हर फाइल ऐसे होता है, अगर मैं वर्ड की कोई इंटरनेट की कोई फाइल अपने वर्ड पे भी कॉपी करती हूँ ना बेटा, मेरा ऐसे ही वर्क करता है। मैं इसी पे गई, कंट्रोल क्लिक किया, कंट्रोल और क्लिक करते ही मेरी वो सेशन वाली फाइल ओपन हो जाए। एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा, एक बार दोबारा देखते हैं। इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, हम डॉक्यूमेंट पे गए हैं, डॉक्यूमेंट पे जाके मैंने पाथ दिया है, पाथ में जाके मैंने सेशन 1 को ओपन किया, सेशन 1 को मैंने जैसे ही ओपन किया, सेशन 1 को ओके, हमारा वो आ गया, टेक्स्ट की फॉर्म में आया। टारगेट हमारा ये है डी ड्राइव में जाकर। ठीक है, टेक्स्ट हमने दिया सेशन 1। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया, सेशन 1 आ गया। सेशन 1 पे जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक करके यस, किसका फॉर्म वाइब्रेशन, ये बेटा हमारा सेशन 1 ओपन हो गया। ठीक है, इन दिस वे आवर सिस्टम। ठीक है बेटा, ये अपना म्यूट करो, अपना म्यूट योरसेल्फ, आर्यन म्यूट योरसेल्फ। ये हमारा लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट था। ठीक है, दोबारा अब मैं इंसर्ट में जाती हूँ, इंसर्ट में जाके मैंने हाइपरलिंक लिया, हाइपरलिंक करते ही वो इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो गया, मैंने कोई और डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट लेकर मैंने पाथ दे दिया। पाथ को ब्राउज करो, जो सा भी आपको पाथ चाहिए, मैं सपोज सेशन 2 ले लिया, सेशन 2 मैंने जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे देखो पाथ यहाँ पर भी आ गया और ये टारगेट फाइल आ गई कि कहाँ से उठाइए। ठीक है, टेक्स्ट लेना टेक्स्ट लो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेशन 2, सेशन 2, और मैंने जैसे इसको ओके किया, यहाँ पे सेशन 2 आ गया आपका। सेशन 2 आने के बाद मैंने वहीं पे जाके कंट्रोल प्लस क्लिक करा, कंट्रोल क्लिक करते ही हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपकी फाइल ओपन ना हो तो आप उसको कंट्रोल एस कर सकते हो एक बार। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कल इतनी हाइपरलिंक्स बेटा बन चुकी है ना कि प्रॉब्लम आ रही है बार बार। मैं एक बार बंद करके उसे ओपन करती हूँ पहले तो, सेव। ठीक है, नाउ आई ओपन इट, सिस्टम हैंग होने वाला हो गया। ऑटोमेटिक अपडेट्स, अलाउ अपडेटिंग। ठीक है, ये हमारी डेटा ओपन हो गया सेशन 2 का, देखो
कई बार अगर आपकी हाइपरलिंक वर्क ना करे, तो सपोज कर लेना कि वो ऑटोमेटिक अपडेटिंग नहीं ले रहा, तो आपको उसको सेव करके एक बार फाइल बंद करके आप ओपन करोगे तो वो अपडेटिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हमारे 2 सेशंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मैंने इसको बंद कर दिया। फाइन, अब मैं क्या ले रही हूँ, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। लिंक्स टू एक्सटर्नल डेटा में क्या होगा आपका, मैं दोबारा खोल रही हूँ इसको। ये वाला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। एक मिनट, इसको मैं डिसेबल करती हूँ। ठीक है, इसको मैं अलाउ अपडेटिंग करती हूँ यहाँ पर। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट शीट। नेक्स्ट शीट में हम क्या करते हैं, आपका डेटा को हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स के साथ करते हैं। बेटा मुझे पहले ये बताओ, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? मैं रिन्यू माय क्लास, मैं एक बार दोबारा स्टार्ट कर लूँ, टाइम ओवर होने वाला है। स्पीक आउट फास्ट, मैं एक बार बेटा रिन्यू करना चाह रही हूँ क्लास को। मे आई रिन्यू? नो प्रॉब्लम। हाँ जी, यस मैम। मैम 8:30 पे फिजिक्स की क्लास है। 8:30 पे क्लास है। यस मैम। ठीक है, फिर 5 मिनट में जितना थोड़ा सा हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, बाकी 7:45 पे बेटा सबकी क्लासेस होती हैं, क्या करें आपको। ओके, वैसे सबके ऑप्शंस जो है ओपन सोर्स में ये इंसर्ट में आते हैं। ठीक है, आपके लिब्रे ऑफिस में वो ऑप्शन सारे इंसर्ट में जाके शीट्स में आएंगे। ठीक है, शीट में जाके हम करते हैं लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। क्या करते हैं, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा में जाके आप क्या करते हैं, अपने फाइल को ब्राउज करते हैं। ओके, मैंने फाइल को ब्राउज किया। कौन सी फाइल को ब्राउज करना है, मैं कहती हूँ सेशन 1 को ब्राउज करो। सेशन 1 को क्लिक किया, ओपन किया। सेशन 1 में ये देखो आपके पास जितनी भी रेंज है, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, रेंज 4, जितनी आपने डेटा सेलेक्ट कर रखा है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ रेंज 1 को ही ले लो। ठीक है, और रेंज 1 के बाद अपडेट एवरी, अपडेट करना है उसको, अपडेट करना है। सपोज मैं उसको हर 5 सेकेंड्स में अपडेट, अगर मैं वहां पे 5 मिनट सेकेंड्स में अपडेट करी तो यहाँ पर वो अपडेट हो। ओके, तो मैं इसको ओके कर दिया। फाइन, ये डेटा हमारा आ गया उठ के। अब मैं स्क्रीन को छोटा कर रही हूँ। देखो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए बहुत। ठीक है, ओके, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दिया। फाइन, हमने कहाँ से उठाया था, सेशन 1 से। हम दोबारा अपने एक सेशन 1 की फाइल ओपन कर देते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में गए, स्प्रेडशीट में जाके सेशन 1 में हमने कंसोलिडेटेड की शीट है ये, क्योंकि हमारा सेशन 1 जो रेंज 1 है वो कंसोलिडेशन का था बेटा, तो हमने कंसोलिडेशन का डाटा उठा रहे हैं। लास्ट 2 मिनट्स का लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ठीक है, ये आ गया हमारा डेटा। ये हो गया कंसोलिडेशन का डेटा। ये हमारा स्टार्टिंग का डेटा था, हमने वहां पर 2018 का डेटा है, 2018 का डेटा ले लिया, और ये भी हम अपने स्क्रीन को छोटा कर दिया। ये जानबूझ के मैं इसलिए छोटा कर रही हूँ आपके सामने स्क्रीन को, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके। ठीक है, नाउ आप ध्यान से देखो बेटा, ये हाइपरलिंक है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, हमने डेटा को लेकर आए हैं। ये आपकी सेशन 1 वाली फाइल है जिसको हमने मर्ज किया। अब आप ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको भी यहाँ से क्रॉस कर दूं। नाउ ये 100 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 120 करा। ठीक है, 120 करते ही मैंने इसको कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये 100 है, 5 सेकेंड्स का टाइम था, 5 सेकेंड्स के बाद ये 120 हो गया। अब देखो रवि को मैंने कितना किया, 80 करा। फाइन, इट इज देयर। और अब मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल इसी को कंट्रोल एस करती हूँ, तो मैंने वहां पे 5 सेकेंड का टाइम लगाया। 5 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे देखो 80 हो जाएगा। हो गया 80। फाइन, यहाँ पे 60 है, मैंने इसको 90 किया बेटा, 90 हो गया। कंट्रोल एस किया अजय को, महेश के फनाटा को, और यहाँ पे आके देखो ये भी 5 सेकेंड्स में ये 90 हो गया। इतने हम बोल रहे हैं, इतने ये हो जाता है। तो समझ में आया, अगर हमने हाइपर लिंक किया एक्सटर्नल डेटा को, और अगर हम वो उस फाइल में अपडेट करते हैं, तो यहाँ डेटा कैसे अपडेट होता है।
ठीक है, कल हमने लिंकिंग करी थी, ठीक है, लिंकिंग करी थी किसी और डॉक्यूमेंट की शीट के साथ, लेकिन चेंजेस करने पर अलाउ अपडेटिंग बार बार करना पड़ रहा था। हाइपरलिंक से क्या होता है, अगर आपको शीट इंसर्ट कर ली और कल आपकी जैसे इंटरनेट की किसी फाइल में चेंजेस आ गए, तो आपके जो सिस्टम में डेटा है ना, अपने आप उस चेंजेस को उठाता है, क्योंकि वो लिंकिंग है उसके साथ। आपको बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा वहीं पे जाओ, लिंक करो। मैंने इसको यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे देखो 20 का ये 100 हो जाएगा 5 सेकेंड्स में। डन, ठीक है। इन दिस वे हाइपरलिंक टू एक्सटर्नल डेटा अकर। बेटा हमारे से रजिस्टर डेटा रहता है, वो मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। कल मॉर्निंग में 7:45 पे आपकी क्लास है, बी रेडी फॉर दैट, हेलो ठीक है मैम। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी एक और मीटिंग ले लो। बेटा, मुझे लेने का बहुत मन है, मेरा